हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनीता राणा बोल रही हूँ दोस्तों। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मस्त तो नहीं दोस्तों, बट ठीक हूँ क्या। तो दोस्तों अभी सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं आ चुकी हूँ अपनी दुकान पे। और दोस्तों आज देख रहे होंगे आप मेरा थोड़ा अलग लुक, कि जो कि हमारे उत्तराखंड की परंपरा है गहनों में एक पुराना लुक ग्लोबन। तो दोस्तों ये मेरी दुकान में ग्लोबन था, तो मैंने कहा ग्लोबन से फ़ोटो खींच लेती हूँ। तो दोस्तों आजकल तो कोई नहीं पहनते सूट के साथ ग्लोबन, पर दोस्तों जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हम लोग शौक़ से कभी कभी फ़ोटो खींचने के लिए वो भी सूट के साथ ग्लोबन पहन के मार्केट जाना और फ़ोटो खींचना। तो दोस्तों मुझे तो नहीं लग रहा ग्लोबन मेरे पे कैसे लग रहा है, पर यह है ग्लोबन का लुक इस प्रकार से। और दोस्तों ये है कि इंसान ने सुंदरता से तो कुछ नहीं होता, या सुंदरता तो खाली ये है बाहर का है कि हाँ यार ये वो। तो दोस्तों सुंदरता तो नहीं, पर मन के विचार सुंदर होने चाहिए, बाहर की सुंदरता से नहीं। विचार शुद्ध हैं तो अच्छा है। मतलब ये है कि किसी गरीब को हम सामने पे देख रहे हैं, हम 4 रोटी खा रहे हैं, तो 1 रोटी हम उस गरीब को खिलाते हैं, तो वही हमारा दान पुण्य माना जाता है। दोस्तों बोलते हैं कि खाली हाथ तो हम लोग आए थे, खाली हाथ लेके जाना है। इस मिट्टी में हम जन्म लिया, इस मिट्टी में हमने लास्ट में क्या होना, समा जाना है। तो क्या है, ये 4 दिन की चांदनी है बीच में। तो ये है कि संसार में भगवान जी ने हमें भेजा है, हमें अपने कर्तव्य पूरे करके फिर वापस जाना है। जैसा करेंगे वैसे हमें फिर मिलेगा। तो दोस्तों ये है कि हम इंसान क्या हैं, अपने अहंकार में डूब चुके हैं। किसी गरीब पे दया नहीं, कोई संकट में है उस पर हंसी उड़ाना, हंसना, गरीब की दया न करना, नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना। अहंकार है कि मैं हूँ, मेरे पास धन है, दौलत है, मैं ही सब कुछ हूँ। दोस्तों खाने के लिए सबके पास है दोस्तों, ऐसे कोई ना इतना वो है। गरीब इंसान जो पत्थर भी फोड़ता है, वो भी अपने एक मज़दूर इंसान को देखो। तो मज़दूर इंसान क्या है कि पत्थर फोड़ के सारे दिन दिहाड़ी करके, मिस्त्री को देखो, उनके बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चे ऐसे मिट्टी में लटके रहते हैं, और तब भी वो लोग इतने खुश रहते हैं, इतने खुश रहते हैं कि जो मध्यम परिवार के हैं, मतलब मध्यम या हम कोई भी लोग लगा लो, तो हम लोगों को क्या है, सिर्फ क्या है, अहंकार है, अहंकार है। तो दोस्तों क्या है कि कभी जीवन उतार चढ़ाव होता है, कभी जीवन का बोलते नहीं, भगवान तराजू जैसे तोल के देता है। जीवन में दुख भी देता है तो सुख भी देता है। तो ये है कि जिस इंसान पे दुख है वो हमेशा भगवान ने सोचा नहीं कि ये दुखी रहेगा, और जिस इंसान पे सुख है तो ऐसे भगवान ने सोचा नहीं इसको हमेशा सुख ही मिलेगा। तो ये है भगवान जी ने क्या कर रखा, हम लोगों को नाप तोल के दे रखा, तराजू पकड़ रखा, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। तो दोस्तों जिस इंसान ने अपने दुख की घड़ी में अपने पर धैर्य रखते हुए और साहस करते हुए वो समय काट लिया, तो समझ लो वो इंसान बहुत बड़ा महान इंसान है। सुख के साथी तो दोस्तों सभी होते हैं। सुख में देखो ना, इंसानों का मेला है, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा, कोई भी A to Z। तो जब किसी को देखो ना, संकट में देखो, कोई हॉस्पिटल में पड़ रखा, ICU में पड़ रखा, या कहीं भी ऐसे वो है, औरों को छोड़ो, अभी वो डोभाल को देखो, जो राइडर है उसको देखो, उसकी पूरी फैमिली है। तो वैसे तो माँ बाप तो गलत तो हो नहीं सकती मेरे देखने में, क्यों, बच्चा कहीं भी बुरा है, माँ बाप गलत नहीं हो सकती। पर जब न्यूज़ में सुन रहे हैं तो क्या बोलना, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो न्यूज़ में दिखा रहे हैं बेटा ऐसे हॉस्पिटल में, उनके पेरेंट्स कोई मिलने के लिए गए नहीं,
क्यों न्यूज के हिसाब से बोले, मैं अपने हिसाब से नहीं बोले। अपने हिसाब से तो माँ बाप कभी हो नहीं सकते, अपने बेटे के लिए रुक नहीं सकते। पर दोस्तों देखो, सुख के साथी तो सब होते हैं। जब किसी को ज़रूरत पड़ती है हमारी तुम्हारी किसी की भी मतलब सुख में, तो हम हाथ बढ़ाते हैं, उसके लिए आगे आते हैं। जब अपने बारी आती संकट में या परेशानी में, कुछ भी समझ लो किसी पे भी, तो उस टाइम सब कदम पीछे बढ़ा देते हैं दोस्तों। तो ये है, अपना धैर्य संभाल के रखो और अपने हंसिया अपने पास रखो। और जो महा से महा संकट आते हैं वो भी ठोकर मार के आगे निकले जाते हैं। और लास्ट में भगवान को भी देखना पड़ता है यार, इस बंदे का धैर्य साहस, भगवान को भी सोचना पड़ता है। बोलते नहीं देर होगी पर अंधेर नहीं, क्यों उस भगवान को भी देखना पड़ता है कि हाँ मेरा भक्त कितने संकट में है, परीक्षा लेता है, लेता भी है, लेगा भी, पर भक्तों को उसको पार करके जाना है दोस्तों। और खाली हाथ हम लोग आते हैं, खाली हाथ हमने फिर जाना है। जाना है क्यों ना इन हाथों से कुछ अच्छा किया जाए, जो हो सकता है तो अच्छा किया जाए। अच्छा नहीं हो सकता दोस्तों तो बुरा करने की भी, हम इंसान को मनुष्य जन्म मिल रखा है एक बार, बुरा करने की भी सोचना मत। क्यों बुरा का नतीजा बुरा होता, देर होती पर अंधेर नहीं होती। इसलिए दोस्तों सोच तोल के जीवन में चलना चाहिए सोच तोल के। क्योंकि जीवन दे रखा भगवान ने, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। घमंड करना तो हमारा अधिकार है कि हम घमंड करते हैं, अहंकारी हैं हम लोग। क्योंकि बोलते ना, अहंकार तो रावण का भी था। राम जी ने भी देखो ना, हम तो इंसान हैं, हम क्या हैं, हम तुच्छ इंसान हैं, कुछ नहीं कर सकते। पर जो है कि राम जी ने संघर्ष 14 वर्ष का वनवास वो किया, तो हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। कृष्ण भगवान ने कंस के साथ इतने वो किया, तो देखो भक्तों, हम तो इंसान हैं, हम कुछ नहीं हैं, कागज़ के पुतले, हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान के हाथ में डोर है, जैसे भगवान नचाएगा वैसे हम नाचेंगे हैं। सुख भी देगा तो भगवान देगा, दुख भी देगा तो भगवान देगा, और उसको सहन करने की शक्ति भी देगा तो भगवान देगा, साहस करने की शक्ति भी देगा भगवान देगा, परीक्षा भी लेगा भगवान लेगा, और उसका रिजल्ट भी देगा भगवान देगा। अंत में देर सही, बोलते ना, देर है पर अंधेर नहीं। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हरा सूखा बीज बोते हैं, हरा उग के आता है। तो दोस्तों जैसे हम बोएंगे वैसे हमें मिलेगा। तो धन्यवाद। कुछ न कहते हुए सुंदरता पे ये विचार आए मुझे, क्योंकि सुंदर फेस चमकाने से कुछ नहीं होगा, सुंदर कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा, सुंदर लुक निकालने से कुछ नहीं होगा। ये है विचारों के सुंदर होने चाहिए। इंसान की शक्ल सूरत जैसे भी हो, सुंदर विचारों से होना चाहिए। क्योंकि सुंदर तो सत्यभामा थी, बहुत ही सुंदर थी सत्यभामा। कृष्ण जी की इतनी पत्नियां थी, तो उसमें सत्यभामा बहुत सुंदर थी। पर उस पर क्या था, अहंकार था कि मैं ही कृष्ण को प्यार करती हूँ, मैं ही कृष्ण की पत्नी हूँ, कृष्ण मुझसे ज़्यादा किसी नहीं मानते। तो जब परीक्षा की बारी आई, तो सत्यभामा ने अपना पूरा धन दौलत जो भी था तराजू में रख दिया। एक तरफ भगवान जी ने सोचा कि आज सत्यभामा की परीक्षा ली जाए, तो उसमें भगवान जी ने क्या किया, परीक्षा ले ली। एक तरफ तराजू में अपने आप बैठ गए, एक तरफ सत्यभामा ने धन दौलत अपना जितना था उसमें तराजू में रख दिया पूरा ये। तो भगवान जी टस के मस नहीं हुई। क्यों, अहंकार था। तो भगवान ने देखा कि मैंने इसका अहंकार देखना है कि ये मतलब बोलती है कि अति ज़्यादा प्रेम मैं ही करती हूँ, तो तराजू नीचे नहीं झुका दोस्तों। जब बाद में रुक्मिणी ने देखा ऐसा हो रहा, तो रुक्मिणी जी ने वहाँ पे तराजू में एक तुलसी का पत्ता रखा, तो कृष्ण भगवान बराबर हो। तो दोस्तों देखो कि ये है कि रुक्मिणी का प्यार ज़्यादा था।